Artificial Intelligence Stocks in India. Hello and welcome to the channel. In this short video, we will cover Artificial Intelligence क्या होता है और Top Artificial Intelligence Stocks in India. So let's quickly begin. Normally ये देखा गया है कि कोई भी चीज को समझने के लिए अगर उदाहरण का प्रयोग किया जाए तो उस चीज को समझने में आसानी रहती है। अब हम कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एग्जाम्पल्स देखते हैं जो कि हम रेगुलर वर्क्स में चाहे वो घर का हो या ऑफिस का हो उसमें काम में लेते हैं। टू स्टार्ट विथ गूगल सर्च। हजारों लाखों लोग हर वक्त गूगल में कुछ ना कुछ पूछते रहते हैं या कुछ ना कुछ सर्च करते रहते हैं। क्या चीज इसको इतना एक्यूरेट और पावरफुल टूल बनाती है? यस, इसके पीछे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आप जो भी कुछ ऑनलाइन सर्च कर रहे हैं, इसका एक मतलब यह भी है कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल का इस्तेमाल कर रहे हैं। जब कभी भी आप किसी भी स्मार्ट असिस्टेंट का यूज कर रहे हैं, जैसे कि गूगल असिस्टेंट, एलेक्सा, सिरी और बिक्सबी, you more or less know that these assistants are based on AI. क्या आप ये जानते हैं कि जब आप गूगल मैप्स का इस्तेमाल करते हुए नेविगेशन करते हैं या उबर या ओला को इस्तेमाल करके कोई टैक्सी बुलाते हैं या फिर आप एयरलाइंस की टिकट बुक करते हैं, तब भी आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं। जब आप ये देखते हैं कि कोई भी ई कॉमर्स की वेबसाइट आपको डिफरेंट कैटेगरी के प्रोडक्ट्स सजेस्ट करती है और शॉपिंग इजी बनाती है, यहाँ भी एआई काम कर रहा है। अब तो लगभग छोटी बड़ी सभी बैंकिंग और फाइनेंशियल कंपनीज भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हैवीली यूटिलाइजेशन कर रही है। किसी भी ट्रांजैक्शन को ऑटोमेटिकली आपके पास एक एसएमएस या ईमेल आना एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल को दर्शाता है। अब तक आप लोग ये समझ चुके होंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस हद तक जीवन की प्रक्रिया के अंदर घुल मिल चुका है। कुछ और सरल उदाहरण देखते हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, कार मैन्युफैक्चरर या फिर इवन टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर्स भी अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो भी आप सोशल मीडिया में देख रहे हैं या फिर डू नोटिफिकेशंस आपके मोबाइल पे आ रहे हैं या जो फ्रेंड सजेशंस आ रहे हैं, ये सभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही काम है। अगर आप कोई गेम खेल रहे हैं कंप्यूटर के साथ या किसी और सिस्टम के साथ, तो जो आपके सामने सिस्टम खेल रहा है, चाहे वो पबजी में हो या और कोई गेम में, ये प्लेयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बिना नहीं चल सकती। एआई की मदद से एडवर्टाइजर्स यूजर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से एडवर्टाइजमेंट दिखा सकते हैं। और तो और यहाँ तक कि YouTube को भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही पता चलता है कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, तो YouTube इसका अंदाजा इस बात से लगाता है कि आपने लाइक बटन दबाया या फिर सब्सक्राइब बटन दबाया और वीडियो को शेयर किया या कोई कमेंट किया। सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। एक इन्वेस्टर या निवेशक के तौर पर जब भी आप शेयर मार्केट में निवेश करने का सोचते हैं, तो आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। इनमें से कुछ चीजें जो विशेष हैं: फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, ratios like dividends, debt to equity ratio, price to equity ratio and profit growth. इनके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसका ध्यान रखना चाहिए। क्या आप जिस बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या वो फ्यूचर रेडी है? क्या वो फ्यूचर में सरवाइव करेगा? क्या वो फ्यूचर में ग्रोथ करेगा? कुछ रिसेंट ईयर्स में किस तरीके की ग्रोथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अचीव की गई है, वह एक रिमार्केबल ग्रोथ है। आगे आने वाले कुछ सालों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे जीवन जीने के तरीके को बदल देंगे। जिस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी की डिमांड बढ़ी है, उस तरीके से ज्यादा निवेशक भी अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। चलिए अब जल्दी से देखते हैं कि भारत की कुछ प्रमुख कंपनियां जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काफी काम कर रही है।
इनमें से सबसे पहले एक टाटा ग्रुप की कंपनी है, टाटा एलेक्सी। टाटा एलेक्सी develops and promotes applications of electronics, embedded systems and software. It is one of the world's leading providers of design and technology services in various industries. These include automotive, broadcasting, communication, healthcare, and transportation. When it comes to the AI, the company has had success in various fields like self-driving cars, video, analytic solutions, etc. The company also works on other technology related aspects like IoT, Internet of Things, cloud and smart mobility. इस कंपनी का कंपाउंड एड सेल्स ग्रोथ लास्ट 5 सालों का 15% का है। अब दूसरे फाइनेंशियल एस्पेक्ट देखते हैं। लास्ट 5 सालों का CAGR प्रॉफिट ग्रोथ करीब 25% है, जो कि एक जबरदस्त परफॉर्मेंस है। कंपनी हैज अ गुड रिटर्न ऑन इक्विटी, ट्रैक रिकॉर्ड 3 years, ROE 31.6%। ओवरऑल बेसिस पे देखें तो अच्छे सेल्स नंबर हैं, प्रॉफिट भी जबरदस्त है और कंपनी भी एक टाटा ग्रुप की कंपनी है, तो कहा जा सकता है कि इसको इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सोचा जा सकता है। बस एक पैग रेशियो यहाँ पर एक कंसर्निंग फैक्टर बनता है। नेक्स्ट इन द लिस्ट इज एफएल इंडिया। एफएल इंडिया is a global technology company. The company is mainly focused on providing end-to-end solutions for app marketing. Apple delivers consumer acquisitions, engagements, and transactions through relevant mobile advertising. Their AI uses behavioral signals, marketing attribution, and transactional data from users to predict one's interests. This allows them to direct ads as per these preferences, enriching users' ad content. Currently trading at 1036 rupees with PE of 56.6 and ROE of 27.8%. So, what you make in this? Worth investing? Let us know in comments. Now moving to the next one. Oracle Financial Services Software Limited. Oracle helps companies use pre-built artificial intelligence and data-driven cloud applications to automate operations, resulting in saved time and cost and improved customer experience due to accelerated processes. Its AI applications can be used across various fields. These include optimizing cash flows, automating receivables and payables, and procurement and inventory for finance terms. In sales, their application also helps agents convert sales by helping them recognize opportunities with the highest probability. These applications are also extended to HR, helping them improve employee engagement and prospective candidate quality. In terms of financial numbers, let's look at low PE of 14.5. Possibly, this is due to low 5-year CAGR sales growth, which is 3.4%. Company has a good return on equity, track record 3 years, ROE 26.3%. One can also see other ratios to evaluate for investment. Next in the list is Happiest Minds. यह एक IT consulting and services company है. It offers services such as artificial intelligence, cloud, Internet of Things, blockchain robotics, drones, virtual augmented reality, etc. The company uses artificial intelligence for language processing, image analytics, video analytics, and emerging technologies like AR and VR. In addition to this, the company also helps businesses implement robotic smacking, use of AI, resulting in saved time and cost. Now let's see financials. First thing comes to notice is company has delivered good profit growth of 112% CAGR over last 5 years.
Return on equity for is 3 years is 30%, which is very good. PE is 56 and PAG ratio is at 0.5. This is very healthy and indicates high growth potential. Now, quickly moving to fifth one, which is Persistent Systems. It offers a secure and scalable mobile networking capability based on its cutting-edge wave relay managed technology. Persistence products provides a total solution consisting of voice, video, and situational awareness to mobile users with no reliance on fixed infrastructure. Also, the company has developed machine learning and AI solutions that help companies at every stage of their AI and machine learning development. It uses AI to help companies improve and scale their operations, prioritize cases, and designs platform architecture. In terms of financials, 5 years sales growth is good. PE also looks fine, currently trading at 4300, which is around 10% below a 52-week high. Now let's check out the last one in the list, Bosch. Bosch has its arms in several fields. The company started the Bosch Center for Artificial Intelligence (BCAI) in 2017 to develop AI-related products and services. It also produces research that produces differentiation in all of its arms. The company uses AI and machine learning in vehicle diagnostics, predictive maintenance, large-scale simulations, etc. Now, when it comes to performance in financial terms, the company has average sales growth of 2.46% over past 5 years. Accordingly, a low return on equity of 11.4% over last 3 years. Currently priced around 17,000 and it's with PE of 39. अगर इस पूरे वीडियो का सारांश समझें तो जिस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी को बढ़ावा मिल रहा है, बहुत सारी कंपनियां इस टेक्नोलॉजी पर इन्वेस्टमेंट कर रही है। अगर हम एक सही स्टॉक को जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी में ग्रोथ करेगा में इन्वेस्ट कर पाए तो वे यह भविष्य में बहुत जबरदस्त रिटर्न जनरेट कर सकता है। इस वीडियो के लिए इतना ही। आपको कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के संबंधित स्टॉक पसंद है, कमेंट सेक्शन में बताएं। हैप्पी इन्वेस्टिंग। और भूले नहीं, जब तक आप लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट नहीं करेंगे तब तक YouTube के AI टूल को यह समझ नहीं आएगा क्या आपको वीडियो पसंद आया और नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।